सुपरस्टार महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म गुंटूर करम 12 जनवरी 2024 को भव्य अंदाज में स्क्रीन पर प्रदर्शित होने के लिए तैयार है। उस्ताद त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रतिभाशाली श्रीलीला और तेजस्वी मीनाक्षी चौधरी मुख्य भूमिका में हैं। अथाडो और खलेजा जैसी फिल्मों के साथ अपनी पिछली सफलताओं के लिए प्रसिद्ध महेश और त्रिविक्रम के बीच इस सहयोग ने प्रशंसकों और सिनेप्रेमियों के बीच बेहद उत्साह जगाया है। गुंटूर करम के टीजर और ट्रेलर ने पहले ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर लिया है, जिससे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। गानों की मधुर धुनों ने मनोरंजन उद्योग में धूम मचाते हुए उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। जैसे जैसे रिलीज की तारीख नजदीक आ रही है, प्रशंसक उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि इस गतिशील जोड़ी के पास उनके लिए क्या है। यादगार सिनेमाई अनुभव देने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ महेश बाबू और त्रिविक्रम श्रीनिवास ने मानक ऊंचे स्थापित किए हैं। गुंटूर करम इन अपेक्षाओं को पूरा करने और संभावित रूप से उससे आगे निकलने के लिए तैयार है, जो एक आकर्षक कहानी, शानदार प्रदर्शन और ट्रेडमार्क शैली का वादा करता है, जिसे प्रशंसक पसंद करते हैं। जैसे ही 12 जनवरी 2024 को पर्दा उठेगा, आइए गुंटूर करम की दुनिया में उतरे और उस जादू को देखें जो फिल्म प्रेमियों का इंतजार कर रहा है। एक असाधारण सिनेमाई यात्रा के लिए तैयार हो जाए, जो निश्चित रूप से दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। फिल्म के OTT अधिकार नेटफ्लिक्स द्वारा हासिल कर लिए गए हैं। गुंटूर करम तेलुगु फिल्म कहानी की समीक्षा। गुंटूर करम हमें रमाना गारू के जीवन की दिलचस्प यात्रा पर ले जाता है, जिसे प्यार से रमाना महेश बाबू के नाम से जाना जाता है, जो गुंटूर के जीवन शहर में मिर्ची आर्ट का प्रबंधन करने वाला एक उत्साही युवक है। मसाला व्यापार के जीवंत रंगों के बीच कथा व्यक्तिगत दुविधाओं और पेशेवर चुनौतियों के साथ जटिल रूप से बुनी गई रामना के अस्तित्व की जटिलताओं को उजागर करती है। कहानी का केंद्र रमना के अपने राजनीतिक परिवार के साथ उतार चढ़ाव भरे संबंधों में निहित है। प्रभाव का एक जाल जिसमें उनकी दुर्जय मां, कानून मंत्री वसुंधरा रामया कृष्णन और उनके कमांडिंग दादा वेंकटस्वामी प्रकाश राज शामिल हैं, जो प्रतिष्ठित के अध्यक्ष भी हैं। जनदलम पार्टी। जैसे जैसे कथानक सामने आता है, दर्शक परिवार के भीतर तनावपूर्ण संबंधों के रहस्य में उलझ जाते हैं। रमन के अपने पिता सत्यम जयराम के साथ दूर के संबंध की पहली कहानी में परतें जोड़ती है। पारिवारिक समूह में प्यारी अम्मू श्रीलीला, शिष्टराजी मीनाक्षी चौधरी, चतुर नारायण राव, रमेश रमन की चाची ईश्वरी राव, तेज तर्रार, वकील पानी, मुरली शर्मा और मिलनसार बालू शामिल हैं। वेनेला किशोर। गुंटूर करम व्यक्तिगत और राजनीतिक आख्यानों को कुशलता से जोड़ता है, पारिवारिक संबंधों और शक्तिशाली राजनेताओं की गलाकाट दुनिया के बीच नाजुक नृत्य की खोज करता है। रमना की यात्रा एक प्रतीकात्मक मिर्ची बन जाती है, जो दर्शकों को उसके सामने आने वाली उग्र चुनौतियों से रूबरू कराती है। फिल्म परतों को खोलती है, धीरे धीरे उन जटिल संबंधों को उजागर करती है जो इन पात्रों को बांधते हैं, जिससे वे सामने आने वाले नाटक का अभिन्न अंग बन जाते हैं। गुंटूर करम मूवी कलाकारों की समीक्षा। महेश बाबू ने एक आश्चर्यजनक परिवर्तन किया, एक स्टाइलिश अवतार का अनावरण किया जिसने उनके प्रशंसकों को नए उत्साह से रोमांचित कर दिया। अपने सामान्य नर्म व्यवहार से हटकर उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया, जो पूर्ण रूप से कायापलट का प्रदर्शन कर रहा था। भूमिका के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखावे से परे बदले हुए तौर तरीकों, शारीरिक भाषा और ऊर्जावान नृत्य प्रदर्शन के साथ बढ़ी। महेश बाबू की बहुमुखी प्रतिभा निखर कर सामने आई, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लहजों के साथ सहजता से प्रयोग करके एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी बेदाग कॉमेडी टाइमिंग ने फिल्म में मनोरंजन की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। इसके विपरीत श्रीलीला ने खुद को एक ऐसी भूमिका में पाया, जो केंद्रीय कथानक के लिए महत्वहीन होते हुए भी ऊर्जा और गतिशीलता के क्षण प्रदान करती थी, मुख्य रूप से जीवंत नृत्य दृश्यों के माध्यम से। उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति भव्यता के साथ झलकती थी, जिससे दर्शकों को दृश्य आनंद मिलता था। हालांकि मीनाक्षी चौधरी को कथा में न्यूनतम भूमिका दी गई, लेकिन उन्होंने उन दृश्यों में अपनी छाप छोड़ी जिनमें वे रहते थे। फिल्म में कई सितारे शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ने सिनेमाई टेपेस्ट्री में योगदान दिया है। प्रकाश राज ने एक अनुभवी राजनेता की भूमिका निभाई और एक ऐसा प्रदर्शन किया जो उनकी अनुभवी अभिनय क्षमता को दर्शाता है।
राव रमेश ने अपनी प्रतिभा के अनुरूप एक चरित्र को सहजता से मूर्त रूप दिया, जिससे कहानी में गहराई आ गई। जयराम ने अपनी भूमिका में सराहनीय कौशल का प्रदर्शन किया, जबकि राम्या कृष्णन ने स्क्रीन पर आत्मविश्वास और अनुग्रह दिखाया। ईश्वरी राव, मुरली शर्मा, सुनील, जगपति बाबू, अजय घोष, महेश अचंता और रघु बाबू सहित अन्य सहायक कलाकारों ने समग्र सिनेमाई अनुभव में योगदान देते हुए व्यावसायिकता के साथ अपनी भूमिकाएं निभाई। हालांकि कुछ पात्र गतियों से गुजरते हुए प्रतीत हुए, कलाकारों के सामूहिक प्रयास ने कहानी कहने के कैनवास में परतें जोड़ दी, जिससे देखने का एक यादगार अनुभव बन गया। गुंटूर करम मूवी पटकथा समीक्षा त्रिविक्रम श्रीनिवास, जिन्हें शब्दों के जादूगर के रूप में जाना जाता है, ने गुंटूर करम के प्रचार से उम्मीदें बढ़ा दी थी। प्रशंसकों को महेश बाबू और त्रिविक्रम दोनों के लिए सामान्य से एक बड़े बदलाव की उम्मीद थी। जबकि महेश बाबू ने एक गहन सामूहिक भूमिका के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, निराशा त्रिविक्रम की कथा विकल्पों से उत्पन्न हुई। उनकी प्रतिष्ठा के विपरीत, फिल्म ने असामान्य रूप से कमजोर और पूर्वानुमानित रूप से संरचित कहानी प्रस्तुत की, जिससे कई लोग निराश हो गए। त्रिविक्रम ने कहानी, पटकथा और निर्देशन के महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा की कीमत पर महेश बाबू की वीरता को ऊपर उठाने को प्राथमिकता दी। त्रिविक्रम की फिल्मों का एक ट्रेडमार्क, नायक का उत्थान, छिटपुट कॉमेडी और भावनात्मक दृश्यों के साथ पूर्वानुमानित रूप से सामने आया। हालांकि नियमित और पूर्वानुमानित कहानी असाधारण रूप से धीमी कथन और पटकथा के कारण प्रभावित हुई, जिसने दर्शकों के धैर्य की परीक्षा ली। त्रिविक्रम, जो प्रतिभाशाली और अनुभवी कलाकारों का उपयोग करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उनकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहे। दुर्भाग्य से मीनाक्षी चौधरी ने खुद को हाशिए पर पाया, श्रीलीला नृत्य दृश्यों तक ही सीमित थी और बाकी कलाकार महज कैरिकेचर के रूप में दिखाई दिए। त्रिविक्रम का दृष्टिकोण उनके पिछले कार्यों, जैसे अला वैकुंठपुरमलो और अज्ञातवासी के तत्वों को मिश्रित करता प्रतीत होता है, जिससे कुछ दर्शकों को यह महसूस होता है कि उन्हें हल्के में लिया गया है। संवादों में तुकबंदी वाले शब्द डालने के प्रयास विफल रहे और वांछित प्रभाव पैदा करने में विफल रहे। जबकि चरमोत्कर्ष के दौरान महेश बाबू और राम्या कृष्णन से जुड़े कुछ दृश्यों में कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन अंततः वे एक रिश्ता के शिकार हो गए। दुर्भाग्य से चरमोत्कर्ष को अत्यधिक खींचे जाने का सामना करना पड़ा, जिससे फिल्म की समग्र गति संबंधी समस्याएं पैदा हुईं। उल्लेखनीय कमियों के बावजूद ऐसे क्षण हैं जो प्रतिध्वनित होते हैं, उस क्षमता को रेखांकित करते हैं जिसे अधिक संतुलित कथा दृष्टिकोण के साथ बेहतर ढंग से महसूस किया जा सकता था। गुंटूर करम तेलुगु मूवी, तकनीशियनों की समीक्षा। जबकि थमन की संगीत रचना कुर्ची मधाथा पेटी जैसे ट्रैक में चमकती है, संगीत का समग्र प्रभाव कुछ हद तक मौन रहता है। अधिकांश गाने, दुर्भाग्य से, कथा में गति बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें देखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रतिध्वनि का अभाव होता है। थमन का बैकग्राउंड स्कोर, जिसे औसत से नीचे माना जाता है, दर्शकों पर स्थायी प्रभाव छोड़ने में विफल रहता है और फिल्म की भावनात्मक गतिशीलता को बढ़ाने में विफल रहता है। एक दृश्य नोट पर सिनेमेटोग्राफर पी.एस. विनोद और मनोज परमहंस सामने आ रही कहानी के साथ एक अच्छा तालमेल बनाए रखते हुए पर्याप्त योगदान देते हैं। सिनेमेटोग्राफी अभूतपूर्व न होते हुए भी कथा को पूरक करके अपने उद्देश्य को पूरा करती है। अफसोस की बात है कि नवीन नूली का संपादन अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है, जिसमें फिल्म की गति और सुसंगतता को बढ़ाने के लिए आवश्यक कुशलता का अभाव है। संपादन की कमियां समग्र प्रवाह में बाधा डालती हैं, जिससे व्यवधान पैदा होता है जो कहानी कहने के अनुभव को खराब करता है। दुर्भाग्यवश उत्पादन मूल्य एक सिनेमाई उद्यम से अपेक्षित मानकों को पूरा करने में विफल होने के कारण बराबर से नीचे गिर जाते हैं। हालांकि फिल्म के कुछ तत्व कहानी के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं, सामूहिक उत्पादन मूल्य दर्शकों के लिए एक दृश्यात्मक और प्रभावशाली अनुभव बनाने में विफल रहते हैं। गुंटूर करम 2024 तेलुगु मूवी रेटिंग विश्लेषण। कुल मिलाकर गुंटूर करम एक औसत से कम मनोरंजक फिल्म के रूप में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। जबकि महेश बाबू की प्रभावशाली जन उन्नति कुछ जोश जोड़ती है, त्रिविक्रम, दुर्भाग्य से, फिल्म प्रेमियों के लिए व्यापक मनोरंजन प्रदान करने में चूक जाता है।
त्रिविक्रम की कहानी कहने की कमजोरी, कमजोर स्क्रिप्ट और प्रेरणाहीन पटकथा के साथ मिलकर फिल्म के समग्र कमजोर प्रदर्शन में योगदान करती है। इन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सिनेजोश ने गुंटूर करम को 2.25 रेटिंग दी है। कथा में ऊर्जा डालने के महेश बाबू के प्रयासों के बावजूद फिल्म बुनियादी मुद्दों से जूझती है, जो एक सम्मोहक और आकर्षक सिनेमाई अनुभव के रूप में गूंजने की इसकी क्षमता में बाधा डालती है। गुंटूर करम मूवी के फायदे। महेश बाबू का सामूहिक अवतार श्रीलीला नृत्य करती है। गुंटूर करम मूवी के नुकसान। कमजोर कहानी, घृणित पटकथा, निर्देशन, घोंघा गति।